परमेश्वर को जानने का इस विषय के लास्ट सेक्शन में हम लोग पहुँचे हैं। मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने इन दिनों में हमें इस विषय के बारे में बहुत बातों सिखाया और ये हमारा मन में हमेशा बना रहे। हम एक वचन खुदा की पवित्र कलाम से पढ़ते हुए हम शुरू करेंगे। पहला यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय उसका 7 और 8 पद। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। 8वीं पद, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये पवित्र वचन पढ़ने से सुनने से हमें आशीष दी। यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर को यदि हम क्लेम करते हैं, हम दावा करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, ये कैसे प्रकट होगा? प्रभु के सामने। और जब हम खुदा से प्रेम रखेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तभी ये जान सकते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो इसका मतलब एक विश्वासी और हम अपने आप को बताते हैं कि हम खुदा को जानते हैं कि हमारा जानकारी किस प्रकार की है। हम परमेश्वर से यदि प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानता है, तो ठीक है, ये बता सकते हैं हम परमेश्वर को जाना है। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना, जैसे हम लोग शुरुआत में बताया था, एक डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है। जैसे पत्रोस और यूदा के उदाहरण हम ले, ये दोनों यीशु मसीह की शिष्य थे। यूदा इस्करियोती भी और पत्रोस भी, ये दोनों को परमेश्वर ने अपने साथ साथ 3.5 साल तक लेके चले गए और बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह और उन्होंने यीशु मसीह करते हुए देखा। उन्होंने खुद भी किया है। और जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह गए, प्रभु यीशु मसीह को और के बारे में अच्छी तरह यूदा भी जानते थे। लेकिन दोनों गलती किया, पत्रोस भी गलती किया, यूदा भी गलती किया। पत्रोस जब गलती किया है तो पत्रोस को पता चला कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु और पाप क्षमा करने के लिए सामर्थ्य है। वो 3 बार इनकार करने के बाद और परमेश्वर के पास जाकर उसने रो के और माफ़ी मांगा। और उस पत्रोस को परमेश्वर कलीसिया का स्थापना करने के लिए खड़ा किया पंतकुस्त के दिन में, और कलीसिया का शुरुआत पत्रोस के द्वारा किया। लेकिन यूदा को देखो, यूदा ने भी और गलती किया और यीशु मसीह को पकड़वाया। और लेकिन फिर भी यदि वो रोके और वो पश्चाताप करके वापस प्रभु के पास आया होता, तो जरूर पत्रोस के जैसे यूदा भी प्रभु के राज्य में इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन यूदा यीशु मसीह के बारे में तो जाना, अपने गुरु के बारे में जाना, लेकिन उस परमेश्वर को नहीं जानते थे। और इसलिए उसको लगा कि अभी कोई रास्ता नहीं है, मैं तो अपने आप को मार दूंगा, मैं खुदकुशी करूंगा। तो उनका जीवन वहां से खत्म हो गया। तो इसका मतलब कि कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर के चमत्कार को अनुभव किया और परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को देखा, फिर भी और ये जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर को जानता है। पुराने नियम से मैं एक उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और दूसरी राजाओं की पुस्तक 5वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं एक नामान की कहानी। नामान जो कोढ़ी है, वो आरामी जो देश से जो आया और एलीशा के पास आए। और वो एलीशा के पास जब आए, उन्होंने एलीशा ने कहा कि यॉर्दन नदी में जाकर तुम 7 बार डुबकी लगाओ, तुम ठीक हो जाओ, शुद्ध हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पहले गुस्सा किया, उसके बाद वहाँ पर गए और अपनी दास लोगों के कहने पर वहाँ पर गए और जाकर 7 बार उन्होंने डुबकी लगाया। और नामान बहुत अच्छा चंगाई पाया और पूरी तौर पर चंगाई पाया और वापस एलीशा के पास आकर
और उनको समझ में आया कि यहोवा परमेश्वर ही दुनिया में एकमात्र सच्चा और एकमात्र परमेश्वर है करके। लेकिन उस परमेश्वर के चमत्कार को अनुभव किया, ये जानकारी भी प्राप्त किया कि सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र आराधना के योग्य परमेश्वर है। उसके बाद भी नामान एलीशा से अनुमति मांग रहा है कि जब मैं और अपनी राजा के साथ मंदिरों में जाएंगे, वहाँ पर मैं अपनी सिरों को मैं झुकूंगा तो परमेश्वर मुझे माफ़ करे, ठीक है। और उसके बाद एलीशा से ये भी एक निवेदन रखता है कि एलीशा, यदि आप इस जगह में क्या करो, मुझे थोड़ा सा ज़मीन दे दे ताकि मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊं, ठीक है, परमेश्वर को आराधना करूं। और देखो नामान की परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पवित्र है, चंगा कर सकते हैं, आश्चर्य कर्म कर सकता है, वो एकमात्र परमेश्वर है। लेकिन एक पूर्ण ज्ञान नामान को परमेश्वर के बारे में नहीं मिला, तो इसलिए वो जमीन मांग रहा है। इसका मतलब परमेश्वर सब जगह में है, यदि मैं वहां जाकर भी प्रभु की आराधना करूंगा, वहां पर भी मेरी आराधना प्रभु स्वीकार करेंगे करके वो ज्ञान नामान को नहीं था। देखो कई विश्वासियों में भी ऐसा है, और परमेश्वर के ज्ञान कई चीजों में है, कई चीजों में है नहीं। दूसरा उदाहरण पुराने नियम से मैं आपसे बताता हूं कि इस्राएली लोग और मूसा जो परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से बात करते थे, परमेश्वर को से आमने सामने वो मिलते थे। लेकिन इस्राएली लोग भी जो मूसा के द्वारा खुदा ने किया वो आश्चर्य कर्मों को देखा, यहोवा परमेश्वर की चमत्कारों को देखा, मन्ना खाया और मीट खाया, और लाल समुद्र 2 भाग करते हुए देखा, चट्टान से पानी निकालते हुए देखा, और दिन में मेघ की खंबा, रात को आग की खंबे के रूप में प्रभु की बारे में उनको जानकारी है। लेकिन परमेश्वर का पूरा एक प्रकाशन इस्राएल जनता को नहीं था, और इसलिए वो बार बार पीछे हट जाते थे, मूर्ति पूजा के लिए हो जाते थे, परमेश्वर के विरोध में कुटकुटाते थे। जब कुछ दिन तक 40 दिन तक जब मूसा को नहीं देख पाया, और वो इस्राएल लोग आपस में कहने लगा कि हमारा जो लीडर जिसने हमें मिस्रैम देश से छुड़ा के लेके आया वो हमारे बीच में नहीं है, और इसलिए हमारे आगे आगे चलने के लिए एक देवता को बनाओ। हारून मूसा का भाई, और उस बातों को सुनकर और यहोवा परमेश्वर बोल के एक सोने के बछड़े को बना के उनको दे दिया। तो वो अपनी कंधों पर रखकर पूरा इस्राएली लोग बड़े और क्या है जोर जोर से और गीत गा रहे थे, और वो बहुत जोर जोर से नाच रहे थे, और सब कुछ बड़े जो है खुशियाँ मना रहे थे यहाँ। और तब मूसा को पता चला ये जो आवाज़ एक सही आवाज़ नहीं है। तो वो महिमा और यहोवा परमेश्वर जिसने हमें मिस्रैम देश से लेके आया बोल के तो कर रहा है, लेकिन वो कौन है? सोने के बछड़ा, हाथों से बनाया हुआ। और उनको आगे आगे जाने के लिए, उनका सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको एक देवता चाहिए। यही था इस्राएलियों का उद्देश्य। तो लेकिन मूसा को परमेश्वर का प्रकाशन मिला हुआ व्यक्ति है, और जलते हुए झाड़ियों में परमेश्वर को देखा। अभी कई बार पहाड़ों पे परमेश्वर को उस जलाली सामर्थ्य को देखा है, उस महानता को देखा है। मूसा को जब पता चला कि इस्राएली लोग और परमेश्वर बोल के उनको क्या किया, बछड़े को बनाया, और मूसा को गुस्सा आया, उसको तोड़ के और उनको क्या किया, पानी में मिला के उनको पिलाया। क्यों? और क्योंकि मूसा को परमेश्वर का प्रकाशन था। इस्राएली लोगों को सिर्फ काम चलाने वाला, अपने आगे चलाने वाला एक शक्ति के रूप में वो उस परमेश्वर का जानकारी रखते थे इस्राएली लोग। लेकिन जिसने जो परमेश्वर की उस सामर्थ्य को देखा, उस प्रकाशन को पाया आत्मा में, वो परमेश्वर को और एक बछड़े के तुल्य नहीं कर सकता। उसको हमने एक हाथ से बनाए हुए की चीजों में उसको सीमित नहीं कर सकता करके मूसा को पता है। हालेलुया। क्या हम खुदा के बारे में जानते हैं या परमेश्वर को प्रकाशन में उनका सामर्थ्य को जानते हैं? मेरे प्रियो,
इन दिनों में इस विषय में क्यों आपके सामने रखा, और क्योंकि हम मूसा के समान उस परमेश्वर की सामर्थ्य को, क्योंकि मूसा को पता है कि हमारा यहोवा परमेश्वर को किसी के साथ हम लोग तुलना नहीं कर सकता। जब और परमेश्वर ने पूछा कि मैं क्या बताऊं कि कौन मुझे यहाँ पर भेजा, वो किसी के समान में नहीं बोल सकता था, इसलिए प्रभु ने खुद कहा जो मैं हूं सो हूं, क्योंकि उनको किसी देवता के साथ, देवी के साथ, किसी चीजों के साथ या बछड़े के साथ कभी भी तुलना नहीं कर सकते थे। उस परमेश्वर के सामर्थ्य मूसा जानता था। देखो, परमेश्वर के इतना बड़े बड़े चमत्कार को अनुभव किया हुआ बनी इस्राएल, और एक ही बातों में देखो ठोकर खाया, क्योंकि उनको उस महान परमेश्वर का प्रकाशन का कमी था। और इसलिए, और हमारे बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रभु के चमत्कार पाया और चिन्ह और अद्भुत कामों को देखा, और उसके बाद कुछ मुसीबत आया, परेशानी आया, फिर पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें आत्मा में उस परमेश्वर का प्रकाशन उन्होंने अभी तक नहीं पाया है। और फिर क्यों, और हम जो क्यों इस जो है परमेश्वर की इस जानने का विषय हम पढ़ते हैं। यदि परमेश्वर को नहीं जानता है तो क्या है? अनंत मृत्यु है। यीशु मसीह अपनी महायाजकी प्रार्थना में यही तो जो बताया, जो उस परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, जो परमेश्वर को ना जानना अनंत मृत्यु है। यदि ऐसा है तो, और ये परमेश्वर को जानना कितना जरूरी है, परमेश्वर को समझना और थोड़ा बहुत जानकारी रखना नहीं है। यीशु मसीह एक उदाहरण कहा, देखो कि एक जो स्वामी ने 3 लोगों को बुलाया, एक को 5 तोड़े दिया, और दूसरे व्यक्ति को 2 तोड़े दिया, और तीसरे व्यक्ति को 1 तोड़े दिया। और कुछ दिन के बाद जब वापस आ गए, जब जिनको हम 5 तोड़े दिए थे उनसे जो बुलाया, उसने कहा कि आपने मुझे 5 दिया था, मैं 5 और कमाया, ये ले। तो उनको बोला, धन्य है विश्वास योग्य सेवक, तुम थोड़े चीज़ों में विश्वास योग्य रहा, तुम्हें मैं अधिक बातों में मैं तुम्हें अधिकारी ठहराऊंगा, तुम उस परमेश्वर की आनंद में प्रवेश करके उनको प्रवेश करवाया। और उसके बाद दूसरी जो 2 थोड़े दिया था वो भी आया, उसने बोला मैं और दो थोड़े कमाया। जब तीसरे व्यक्ति को जब बुलाया, वो क्या जवाब दे रहा है? हे स्वामी, मैं जानता था कि तुम एक कठोर मनुष्य है, जहां तूने बोया नहीं है वहां से तू काटने वाला है, जहां तूने जो है बडोरा जो नहीं है, और जहाँ तूने इकट्ठा नहीं किया वहाँ से तू बटोरता है, ऐसे कठोर मनुष्य करके मैं जानता था, इसलिए मैं अपनी थोड़ा मिट्टी में छिपा कर रख दिया। तो देखो, उस व्यक्ति स्वामी के बारे में, उस दास के दिल में अपने जो मन में उस स्वामी के विषय में गलत सोच विचार किया, और उस स्वामी का स्वभाव ऐसा नहीं था। स्वामी के स्वभाव वो दयालु है, करुणामय है, वो अवसर देने वाला है, सब कुछ है। लेकिन ये दास अपने आप को सोचा, यार मैं एक थोड़ा से मैं व्यापार करके उसको क्या कमाऊं, और वो तो बड़ा कठोर मनुष्य है, उसके लिए मेरा 1 थोड़ा से क्या बनेगा। और ऐसे सोचकर अपनी मन में उस स्वामी के विषय में गलत सोच विचार करने लगा। उस स्वामी से उस दास से स्वामी बोल रहा है कि तुमको किसने बताया, मैं जहाँ बोया नहीं वहाँ से काटने वाला हूँ, जहाँ से मैंने इकट्ठा किया है वहाँ से मैं बटोरने वाला व्यक्ति हूँ करके किसने बताया? देखो, इसलिए, और तुम्हारा उस सोच विचार के कारण तुमने स्वामी के विषय में गलत सोच विचार किया अपनी कल्पनाओं में, और एक अलग स्वामी को तूने बनाया, इसलिए तुम उस आनंद नरक में जा, जहाँ आँख होगा, जहाँ पर जो है दांत पीसना होगा, वहाँ पर ठीक है बड़े क्लेश होगा। देखो, आनंद जीवन और उसी व्यक्ति को मिलेगा जो खुदा को अच्छी तरह जानता है, पहचानता है। यदि हम अपने
मन में इस दास के समान परमेश्वर के बारे में एक अलग प्रकार की सोच विचार जो खुदा है वो है ही नहीं वास्तव में, उसी प्रकार सोच कर रखता है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे? हम विश्वास में कैसे आगे बढ़ेंगे? पत्रुस के जो पत्री में लिखा कि जो देखो, उसका दूसरा पत्री, पत्रुस के दूसरा पत्री 3 अध्याय उसके 18वें पद में हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में, उसकी ज्ञान में बढ़ते बढ़ते जाओ। हर एक पत्रियों में जब हम लोग पढ़ेंगे बार बार यही लिखा है, तुम जड़ पकड़ते हुए बढ़ते हुए जाओ, उसकी ज्ञान में, उसकी पहचान में आगे बढ़ते जाओ मेरे प्रियो। और परमेश्वर की उस ज्ञान में हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? जितने जानकारी हमारे पास है उससे क्या हम लोग संतुष्ट है, या उसके करीब जाकर उनके और ज़्यादा स्वभाव को हम जानना चाहते हैं? हम लोग योना के समान हैं, हम थियोलॉजी जानते हैं, हम बाइबल के बारे में जानते हैं। जब वो योना नबी जब जहाज के उस निचले भाग में जाकर सो रहे थे, जब बड़े आंधी और तूफान आया, सभी लोग मरने पर थे, सभी अपने अपने देवताओं को पुकार रहे थे, फिर जोना को बुलाया और जो है चिट्ठी डाला, चिट्ठी उनके नाम पर निकला। तो जोना से पूछा, तुम कहाँ से आया है, क्या है, और तुम कौन सा परमेश्वर की आराधना करते हैं, और तुम ऐसे बेचिंत क्यों हैं? जोना उस वक्त उनको जवाब में दे रहा है, मैं स्वर्ग और पृथ्वी जिसने बनाया उस यहोवा परमेश्वर का दास हूँ, उसकी नबी हूँ, उसकी भविष्यवक्ता हूँ। वो करुणामय है, वो दयालु है और विलंब से कोप करने वाला है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता वो। ये सारी थियोलॉजी परमेश्वर के बारे में मन में जानकारी तो रखते हैं जोना, लेकिन जोना परमेश्वर की मन को नहीं जानते थे। यदि जोना को पता था परमेश्वर कंपैशनेट है, परमेश्वर दयालु है और इस निनवे के लोग मरना नहीं चाहते हैं, और फिर भी और वो क्या है कि वो उसी के समान एक्ट नहीं किया, उसी के समान उसने व्यवहार नहीं किया, निनवे में जाकर प्रचार नहीं किया, क्योंकि और परमेश्वर उनका जानकारी होने से भी परमेश्वर का उस दिल का धड़कन, उस नाश होने वालों के लोगों के प्रति परमेश्वर का उस मन की वेदनाओं को नहीं पहचान पाया। और हम शायद बाइबल जानते होंगे, लेकिन हम बाइबल की परमेश्वर को शायद बाइबल की परमेश्वर की जानकारी से हम अधूरा रह सकता है। यू कैन नो द बाइबल विदाउट नोइंग द लॉर्ड ऑफ द बाइबल। आप बाइबल जान सकते हैं और उस बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर को जानने के बिना, देखो, तो इसका कई ऐसे थियोलॉजी के पास बड़े बड़े शिक्षक और जो बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को बाइबल का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, थियोलॉजी जानते होंगे, परंतु परमेश्वर की असली ज्ञान से वो अधूरा रह सकते हैं मेरे प्रियो। क्या आत्मा में हम उनको जानना चाहते हैं? हमारी आत्मिक जो है बातों में क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं? हम उस परमेश्वर को क्यों जाने? यदि जितने हम परमेश्वर को जानेंगे उतना हम अपने आप को जानेंगे, जैसे मैं पहले दिन में मैं आपको बताया। और क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के सादृश्य और उसकी स्वरूप में बनाया गया है, यदि हम परमेश्वर की सादृश्य और स्वरूप में बनाया है, तो जितना हम उस परमेश्वर को जानेंगे उतना अपने आप को हम जानने लगेंगे। ठीक है? तो जब हम परमेश्वर को क्यों जानना है और जैसे वो है वैसे क्यों जानना है, क्योंकि उसी प्रकार हम उस परमेश्वर को आराधना कर पाएंगे। परमेश्वर का स्वभावों को, परमेश्वर की उस महानता को, परमेश्वर की प्रेम को जब जानेंगे, उसी प्रकार हम उनकी आराधना कर सकते हैं। और देखो, वहां पर इस्राएल लोग भी उस सोने की बछड़े को बना के वो जय जयकार कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, लेकिन वो यहोवा परमेश्वर सोच के तो कर रहा है, लेकिन महिमा किसको मिल रहे थे? महिमा तो शैतान को मिल रहे थे। देखो, उसी प्रकार है कई हम जो करते हैं, यदि हमारा मन में हम उस
बाइबल में लिखे हुए उस असली, उस खुदा के उस स्वभाव से हटकर हम अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपना अपना परमेश्वर को अपनी मन में बना के उसी की जो है सोच विचार में हम लोग डूबे हुए हैं, तो हमारा विश्वास अधूरा है। हमारा विश्वास में हम लोग कमजोर होते जाएंगे। हम लोग विश्वास में कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। और इसलिए हम उस परमेश्वर को अपने पूरे और मन से हम ढूंढे। इसलिए होशे नबी की पुस्तक में लिखा कि उस परमेश्वर को यत्न से ढूंढे, पूरी हृदय से उनकी जो है उस महान उसकी पवित्रदाई प्रेम, उसकी जो स्वभाव, उसकी मन को हम जाने। उस किसने परमेश्वर को जाना, और वो यत्न से ढूंढने वाला वो जरूर पाते हैं। जो लोग परमेश्वर को जो है यत्न से ढूंढता है, वो उनके अपने आप को प्रकट करता है। मैं बिल्कुल दूर परमेश्वर के से दूर खड़े रहकर प्रभु से मैं बोल रहा हूं, प्रभु मुझसे अपने आप को मुझसे रिवील कर, अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। ऐसा नहीं हो सकता। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हम अपने आप को प्रकट करेंगे। और कितने लोग हैं मेरे प्रियो हमारे चारों ओर जो अनजान दामे उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब पौलुस एथेंस में जब गए और उसी वक्त पौलुस बहुत सारे मूर्तियों को वहाँ पर देखा और पौलुस के और दिल बड़े जो है दुख से भर गया उसी समय पर। और पौलुस वहाँ पर खड़े होकर लोगों को और जो बोलते हैं कि बहुत सारे जो है वेदी को उसने देखा, लेकिन उसमें से ऐसे भी एक वेदी उन्होंने देखा जो उसमें लिखा था अनजान ईश्वर के लिए। और वहाँ से खड़े होकर और परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनाया। और पौलुस ने सुनाया जिसने और तुम लोग और बहुत बड़े गुदाप जो है परमेश्वर को मानने वाला हो या ईश्वर को मानने वाले हो, लेकिन और वहाँ पर मैं एक वेदी देखा, उस वेदी में लिखा था अनजान ईश्वर के लिए। मैं उस अनजान ईश्वर के लिए, तुम लोग बहुत सारे ईश्वर के बारे में जानते हैं लेकिन एक असली ईश्वर के बारे में तुम लोग नहीं जानते बोलकर उनके बीच में उस जीवित परमेश्वर का प्रकाशन दे रहा है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य के सब जातियों और सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को और इसलिए बांधा है कि वो परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उससे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है। यही था प्रेरित पौलुस का प्रचार का शुरुआत। वो परमेश्वर जो है चाहता है कि वो उनको ढूंढे, लोग वो असली उस परमेश्वर को ढूंढे, उस अनजान जो ईश्वर के बारे में जो लोगों के पास जानकारी नहीं है वो उनको पाए। देखो रोमियो की पत्री में और पौलुस जो कहते हैं कि देखो लोग अपने अपनी सोच विचार में और उन्होंने क्या किया और जो ईश्वर को बनाया, ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं वहां पर रोमियो की पत्री में। तो और उसके अंधे की गुण को अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य को, परमेश्वरत्व को जगत की सृष्टि के समय से उसके काम के द्वारा देखने में आता है, यहां तक कि वो निरुत्तर है। ठीक, ये सब कुछ बता के हुए तो वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और अविनाशी परमेश्वर के महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षी और चौपाओं और रखने वाले और जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। लोग अपने आप को बुद्धिमान समझकर क्या है मूर्ख बन गया, उस
जो है अविनाशी परमेश्वर के स्वरूप उन्होंने क्या कर दिया, नाशवान जीव जंतु के जैसे बना दिया, अपनी कल्पनाओं में बना दिया। और उन लोगों के प्रति हमारा दिल कितना टूट रहा है, और क्यों कितने लाखों और करोड़ों लोग हमारे भारतवर्ष में, हमारे हिमाचल प्रदेश में उस परमेश्वर की सही जानकारी के बिना नाश हो रहा है। वो मेरा प्रजा मेरा ज्ञान ना होने से नाश हो जाता है। क्या हम आज एक डिसीजन लेंगे, हम एक निर्णय लेंगे, मैं इस सच्चा परमेश्वर को अच्छी तरह जानूंगा और ढूंढूंगा एक से, मैं जैसे मेरा खुदा चाहता है कि मैं उसको जानूं उसी प्रकार मैं उनको जानूंगा, और मैं इस सही ज्ञान और लोगों को बांटूंगा। हालेलुया। आइए हमारा आंखों बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदा, हम इन दिनों में प्रभु जी, पिछले और 5 हफ्तों में प्रभु जी आपके ज्ञान के विषय में हम पढ़ा प्रभु, बहुत सारे उदाहरणों से, आपकी पवित्र कलाम से प्रभु जी, अलग अलग आयतों से आपने हमसे सिखाया, बातचीत किया प्रभु ये विषय बहुत बड़े गहरे विषय है प्रभु जी। हम यहाँ प्रभु जी जो है इस विषय को समाप्त करते हैं, लेकिन लगातार अपनी जन को आपको जानने का प्यास और भूख उनके हृदय में उत्पन्न करे प्रभु जी, उनके जीवन में उस भूख और प्यास दे मेरे प्रभु जी, ताकि प्रभु वो कभी भी अनजान ना रहे, परंतु आपका पूरा ज्ञान को वो प्राप्त करते हुए और दूसरों को भी इस ज्ञान को देने वाला बने। मैं इसी समय प्रभु जी हमारे चारों ओर जो लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, अपनी हाथों से बनाया हुआ और उस नाशवान चीज़ों को प्रभु जी पूजा कर रहा है, उसको महिमा दे रहा है, उनका हृदय की प्रभु जी पट्टी को खोल दे, उनकी उस अंधे आंखों को खोल दे मेरे खुदावंद, ताकि वो जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वर को लोग जान सके, सिर्फ आपको महिमा दे सके मेरे प्रभु जी। प्रभु जी हम हमारा कलीसिया को, मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को आपकी उस ज्ञान में प्रभु जी बड़े आगे बढ़ाए मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर, ताकि हम सभी उस स्वर्ग राज्य में आनंद जीवन का तक प्रभु जी आपके सामने रह सके खुदावंद, ताकि हम आपको जाने, यही आनंद जीवन है खुदा। आप हमारा प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा को आशीष।